हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम फिर लौट चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत वाटरफॉल हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। इसी तरह से इस वीडियो में हम आपको भारत की देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड राज्य में कुछ ऐसे खास वाटरफॉल्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो। अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल ऑफ उत्तराखंड। हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पे आता है टाइगर वाटरफॉल। ये वाटरफॉल उत्तराखंड में स्थित चकारता के पास है। चकारता के सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन पड़ेगा। देहरादून से चकारता का डिस्टेंस आपको लगभग 80 किलोमीटर तक पड़ेगा। फिर उसके बाद चकारता से आपको लगभग 20 किलोमीटर और ड्राइव करना होगा। उसके बाद फिर टाइगर वाटरफॉल पहुंचने के लिए आपको लगभग 1 किलोमीटर तक ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाटरफॉल तक गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है। आप जब यहाँ पहुंचेंगे तब आपको एक अलग तरह का सुकून मिलेगा। इस वाटरफॉल तक ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है। इस ट्रैक का रास्ता आपको जंगल के बीच से जाते हुए पड़ेगा। आप जब भी यहाँ आए अपने साथ ट्रैकिंग शूज लेकर आएं और साथ ही साथ अपने साथ कुछ खाने के लिए लेकर आएं, क्योंकि यहाँ खाना भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ हो सके तो आप अपने साथ कुछ लोकल लोग या गाइड लेकर जा सकते हैं, ताकि आपको इस ट्रैक में कोई भी मुश्किल ना हो सके। इस वाटरफॉल के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसलिए आपको यहाँ बहुत ही कम भीड़ मिलेगी। इस वजह से ये जगह बेस्ट स्पॉट है अगर आप शहर की भीड़ भाड़ से और शोर शराबे से दूर जाना चाहते हैं। यहाँ आपको शांति मिलेगी। ये एक बेस्ट स्पॉट है जो वीकेंड में अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए बहुत अच्छा लगता है। वहीं हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है वसुंधरा वाटरफॉल। जैसा कि उत्तराखंड में 4 धाम के बारे में आप सभी जानते होंगे, तो उन्हीं में से बद्रीनाथ धाम के पास में एक वाटरफॉल पड़ता है। ये वाटरफॉल सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वाटरफॉल का पानी लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इस वाटरफॉल के अगर आप आसपास देखोगे तो आपको बर्फ से दिखी हुई बहुत ही सुंदर पहाड़ियां दिखेंगी। वहीं इस झरने से जुड़ी हुई कुछ बातें भी कही जाती हैं। वहीं उस कहानियों से जुड़ी हुई एक कहानी भी है। कहा जाता है कि वाटरफॉल का पानी पापी लोगों के ऊपर नहीं गिरता। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की यात्रा के लिए निकले थे तो वो यहीं से गुजर के निकले थे। तब सहदेव की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। ये वाटरफॉल बद्रीनाथ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। आप माना विलेज तक गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको 6 किलोमीटर तक ट्रैक करना पड़ेगा। शुरुआत में यहाँ ट्रैक आपको आसान लगेगा, पर जितना आप ट्रैक करते जाएंगे तो ये उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसलिए आप जब भी ट्रैकिंग पर जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। वहीं हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है भट्टा वाटरफॉल। ये वाटरफॉल उत्तराखंड के मसूरी में लाइब्रेरी रोड से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये जगह एक बेहतरीन जगह है फैमिली के साथ वीकेंड में पिकनिक मनाने के लिए। और इस जगह के बारे में लोग नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ आपको वो बाकी जगहों की तरह भीड़ नहीं मिलेगी। इसी वजह से ये जगह बेस्ट है शहर की भीड़ भाड़ से दूर होने के लिए। लेकिन अगर आपको ट्रैकिंग करने का बहुत शौक है तो लगभग 6 किलोमीटर का एक शॉर्टकट भी ले सकते हैं। इस जगह में जाने के सबसे बेहतरीन समय गर्मी का समय है। गर्मी में आपको थोड़ा क्राउड भी मिल सकता है। यहाँ पर आप हाइकिंग, पिकनिक, ट्रैकिंग, स्विमिंग जैसी एक्टिविटी कर सकते हैं। वही हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है गरुड़ चट्टी वाटरफॉल। गरुड़ चट्टी वाटरफॉल ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से लगभग 9 किलोमीटर और लक्ष्मण झूले से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं बात करें ऋषिकेश की तो गरुड़ चट्टी वाटरफॉल ऋषिकेश के पास नीलकंठ रोड पर है। ऋषिकेश में विदेशी पर्यटकों के लिए गरुड़ चट्टी वाटरफॉल हॉट स्पॉट में से एक है। साथ ही वाटरफॉल यहाँ मानसून के टाइम पर होता है, जो सबसे सुंदर लगता है, जब पानी 7 अलग अलग लेवल्स पे बहता है। ये घूमने के लिए बेस्ट प्लेस है। गरुड़ चट्टी वाटरफॉल, फूल चट्टी वाटरफॉल और पटना वाटरफॉल को नीलकंठ महादेव के रास्ते में एक जीप किराए पर लेकर जा सकते हैं। और सबसे आखिरी में हमारी लिस्ट में आता है कॉर्बेट वाटरफॉल। अब बात करते हैं कॉर्बेट वाटरफॉल की, जो रामनगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पर्यटकों के लिए पिकनिक की जगह है। इतना ही नहीं, कॉर्बेट वाटरफॉल घने संगोन की लकड़ी के जंगल से घिरा हुआ है, जो यहाँ की प्रकृति को बहुत ही सुंदर बना देता है। आप लोग काला ढूंढी या रामनगर से बस या टैक्सी लेकर जा सकते हैं
और यहाँ पर दिखाने के लिए कॉर्बेट वाटरफॉल के पास गार्जिया मंदिर, सीतामढ़ी मंदिर और धनगढ़ी संग्रहालय जैसे काफ़ी जगह हैं।